कोनिचिवा भाई लोग। तो कैसे हो तुम लोग? तो जैसा कि मैंने अपने रिसेंट कम्युनिटी पोस्ट में बोला था कि नेक्स्ट कौन सा एनिमे का एक्सप्लेनेशन देखना चाहोगे, उस पोस्ट में प्लंजर को सबसे ज्यादा वोट मिला। तो इसलिए आज से हम प्लंजर के एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो यार, प्लंजर के एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक औरत और एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं। इस बच्ची का नाम है हिना और ये औरत हिना की माँ है। हिना की मॉम को कुछ काले हाथों ने पकड़ लिया है और वो सारे हाथ हिना की मॉम को पकड़ के जमीन के अंदर ले जा रहे हैं। इधर हिना की माँ समझ चुकी है कि ये उसका आखिरी वक्त है, पर हिना इधर कुछ भी समझ नहीं पाती क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची है। हिना की माँ हिना को बोलती है, हिना मेरी बात सुनो, मेरे जाने का समय आ चुका है। ये लो और लेजेंडरी एस को ढूंढ लो। इतना बोलते ही उसकी मॉम कोड़ा की वजह से जमीन के अंदर चली जाती है। हिना कुछ भी समझ नहीं पाती कि इधर अभी क्या हुआ, पर शायद वो समझ चुकी है कि उसके माँ वापस नहीं आने वाली, इसलिए वो रोने लगती है। 5 साल बाद हम एक शहर को देखते हैं। उस शहर के लोग अपने निजी काम में व्यस्त थे। तभी हम हिना को भी देखते हैं क्योंकि उस शहर में आई है और अनजान 2 लड़कियों से बातें कर रही है। वो दोनों लड़कियां हिना से पूछती है कि हिना कहाँ से है। हिना बताती है कि वो फेनी से है और हिना यहाँ तक चल के आई है। ये सुन के ये दोनों लड़कियां हैरान रह जाती है क्योंकि फेनी यहाँ से बहुत दूर है। उनको विश्वास नहीं होता कि हिना इतनी दूर चल के आई है। हिना उनको बताती है कि उसको चलना बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो इस शहर में किसी खास इंसान को ढूंढने आई है। ये सुन के ये दोनों लड़कियां समझती है कि शायद हिना इधर उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढने आया है। हिना बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इस शहर में आई है ताकि वो लेजेंडरी एस को ढूंढ पाए। तभी हम एक बड़े से सॉफ्टवेयर को देखते हैं जो कि पानी में तैर रहा था। इधर लेजेंडरी एस का नाम सुन के ये दोनों लड़कियां बोलती है कि लेजेंडरी एस बस कहानियों में थे और वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। तभी अचानक उस टेडी बियर के नीचे से एक आदमी बाहर आता है। इसको देख के ये दोनों लड़कियां डर जाती है और वहां से भाग जाती है। ये आदमी आप हिना से बोलता है, हेलो, मेरा नाम लिचिट है। देखो मुझे पैसा मांगना पसंद तो नहीं है, पर प्लीज मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो। पैसे? पर क्यों? मैंने एक हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया, मेरी हालत बहुत खराब है, मेरी कहानी बहुत दुख भरी है, प्लीज मेरी बात तो सुनो। हिना अपना सॉक्स पहनने लगती है। मुझे किसी ने सामान लाने का काम दिया था, लेकिन मैंने उस पैसे को बुरे काम में खर्चा कर दिया। मेरा मतलब वो बस एक एक्सीडेंट था। इधर हिना उसको लात मार के दूर फेंक देती है, पर लेचिट फिर से हिना के पास आ जाता है। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, पर मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता था ना। ये बहुत बुरा समय है, तुम समझ सकती हो ना। मुझे इसके पैसे वापस लौटाने हैं, वरना वो मुझे खाना नहीं देगी। प्लीज मेरी मदद करो। ये बोल के लेचिट हिना के टांगों को देखने लगता है और हिना की खूबसूरती देख के लेचिट के नाक से खून निकलने लगता है, जिसके बाद वो तुरंत हिना को कस के पकड़ लेता है। मैं अब रुक नहीं सकता, बहुत मुलायम, मेरा मतलब नरम, मेरा मतलब पैसा। अब हिना लेचिट को एक जोरदार खूनी मारता है और वहाँ से भाग जाता है और लेचिट भी उसका पीछा करने लगता है। संतरे, पैसा, खाना। रुको, तुम बहुत क्यूट हो, चलो शादी कर लेते हैं, या खाना या फिर पैसे के लिए शादी। कोई मुझे इस आदमी से बचाओ प्लीज, कोई मेरी मदद करो। पैसा, शादी, संतरे। तभी लेचिट को कोई जोरदार घूसा मारता है, जिससे लेचिट सामने के एक पेड़ से टकरा जाता है। हम देखते हैं कि लेचिट को मारने वाला एक लड़की है। ये लड़की लेचिट को बोलती है, तुम्हें इतना वक्त क्यों लग गया? तुम आखिर क्या कर रहे थे लेचिट? माफ करना, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए। मेरा नाम है नाना, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं उस रेस्टोरेंट को चलाती हूँ, माफी के तौर पर तुम यहाँ रुकना चाहोगी? हे नाना, मुझे खाने को दो प्लीज। पैसे? शॉपिंग के लिए जो पैसे थे वो लौटाओ पहले। पर मैंने एक हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया नाना। जो काम नहीं करते उनको खाना नहीं मिलता। पर खाना, मैं बहुत भूखा हूँ नाना। ये बोल के लेचिट नाना को जोर से पकड़ लेता है और नाना उसको जोर से जमीन पे पटक देता है। देखिए, मैं उसके लिए खाना खरीद दूंगी, इसकी चिंता तुम मत करो, ये आदमी किसी काम का नहीं है। खाना, खाना, मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगा है। इन दोनों की हरकतें देख के हिना जोर जोर से हंसने लगती है। इसके बाद नाना हिना के लिए खाना लाती है और वो हिना से अपना नाम पूछती है और ये भी पूछते है कि हिना रहती कहाँ है। हिना अपना नाम भी बताती है और वो किस जगह पे रहता था वो भी बता देती है। हिना मैप में उस जगह को दिखाती है जहाँ पे वो रहती थी। नाना ये देख के बोलती है कि वो इस जगह को जानती है। ये जगह पहाड़ों से घेरा हुआ है और उसने ये सोचा नहीं था कि इन पहाड़ों के घेरे में कोई शहर भी होगा। तभी हिना बताती है कि उधर कोई शहर नहीं है
वो और उसकी माँ अकेली वहाँ पे रहती थी। जिसको बाद हिना बताती है कि एक दिन अचानक उसकी माँ जमीन के अंदर चली गई और वो दोबारा कभी नहीं लौटी। ये सुन के नाना बोलती कि शायद उसकी माँ हाउस में चली गई होगी। हिना इधर कुछ भी समझ नहीं पाती, उसको कोई आइडिया नहीं है कि अब क्या है। इसके बाद नाना हिना को इस दुनिया के बारे में बताने लगती है। ये दुनिया असल में काउंट्स यानी कि नंबर्स की दुनिया है। इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान के शरीर में किसी जगह पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ये नंबर्स लगातार चेंज होते रहते हैं, यानी कि कभी ये बढ़ जाता है और कभी ये कम होने लगता है। नाना अपना नंबर दिखाती है, उसका नंबर है 77। जब भी कोई कस्टमर नाना के खाने को स्वादिष्ट बोलता है ये नंबर बढ़ जाता है, पर अगर कोई कस्टमर नाना के खाने को बेस्वाद बोलता है तो ये नंबर कम हो जाता है। सभी लोगों के नंबर्स उनके काम से जुड़े हुए होते हैं। अगर उनका काम अच्छा हुआ तो नंबर्स बढ़ जाते हैं, पर अगर उनका काम बुरा हुआ तो नंबर्स गिरने लगते हैं। नाना बोलते हैं कि हिना के शरीर में भी कोई नंबर जरूर होगा। तभी हिना अपना नंबर दिखाती है, उसका नंबर है 441। तभी टेबल के नीचे लिचिट आ जाता है। हे, अब खोलो इसे। बिल्कुल नहीं। ये टांग कितनी जिद्दी है। नहीं, रुक जाओ। तभी नाना लिचिट को पकड़ के फिर से दूर फेंक देता है। लिचिट एक पेड़ से टकरा के एक औरत के पास जाके गिरती है और वो औरत भी उसको लात मारता है। इसके बाद लिचिट फिर से एक औरत के पास गिरती है और वो औरत भी लिचिट को लात मारती है। इधर नाना हिना को ये भी बताती है कि अगर काउंट बढ़ता रहे तो वो अच्छी बात है, पर अगर काउंट गिरता रहे तो वो सबसे बुरी बात है। अगर किसी का काउंट कम होते होते 0 पर आ गया तो वो इंसान एब्स में भेज दिया जाता है। वो किसी भी इंसान के लिए मौत से भी बदतर जगह है। ये सुन के हिना निराश हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि उसकी माँ अब एब्स में है। इधर नाना हिना को ये भी बताती है जिसके पास काउंट ज्यादा होगा वो अपने नीचे वाले काउंट को ऑर्डर दे सकता है और नीचे वाले काउंट को उस ऊपर वाले काउंट के ऑर्डर का पालन करना होगा। काउंट्स का बदलाव का मतलब रैंक्स का भी बदलाव होता है। ये दुनिया है नंबर्स की और ये दुनिया नंबर से ही चलता है। उसके बाद नाना हिना से बोलती है, तो तुम क्या काउंट कर रही हो? मेरे ख्याल से मैं जितना चलती हूँ वही। 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारा काउंट है 441। 100 किलोमीटर में तुम्हारा एक काउंट बढ़ता है। अगर तुम्हारा नंबर 441 है तो इसका मतलब हुआ तुम अब तक 44,100 किलोमीटर चल चुकी हो। सच में ही ना, तुमने इतने लंबे सफर तय किया। हाँ, मैं पिछले 5 सालों से किसी इंसान को खोज रही हूँ। अच्छा, तो वो खास इंसान कौन है? लेजेंडरी एस। लेजेंडरी एस? सच में? वो तो बस कहानी है, वैसे जैसे परियों की कहानी होता है। नहीं, वो कहानी नहीं है। मेरी माँ ने खुद उसे ढूंढने के लिए बोला था। जब भी ये नंबर बढ़ता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ मेरे साथ ही है। और मैंने अपने सफर के दौरान सुना भी था कि लेजेंडरी एस इसी शहर में है, इसीलिए तो मैं इधर आई। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? माफ करना ही ना, पर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं इधर काफी सालों से रह रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि इस शहर में लेजेंडरी एस होगा। ये सुन के हिना निराश हो जाती है। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। सब कुछ के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये बोल के हिना वहाँ से जाने लगती है, पर तभी उनके पास इस शहर की मिलिट्री के कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है, मुझे ढूंढ रही हो क्या? हिना देखती है कि इस सैनिक के गाल के पास एक व्हाइट स्टार है। वेस्ट वॉर्स का हीरो, सिंगिंग व्हाइट स्टार का होल्डर, लेजेंडरी एस। तुम मुझे ढूंढ रही हो क्या? नाना इसको देख के खुश नहीं होती। हिना इसको देख के इमोशनल हो जाती है क्योंकि आखिर में उसने लेजेंडरी एस को ढूंढ ही लिया। वो काफी समय से इसका तलाश कर रही थी और आखिरकार उसने लेजेंडरी एस को ढूंढ ही लिया। मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं मिलिट्री में एक सर्जेंट मेजर भी हूँ। मेरा नाम है मेजर डेविड। चलो आगे की बातें गार्ड हाउस में जाकर करें। हिना इस बात के लिए मान जाती है और वो मिलिट्री सोल्जर्स और मेजर डेविड हिना को लेके वहाँ से जाने लगते हैं। इधर नाना उनको रोकने की कोशिश तो करती है, मिलिट्री के सोल्जर्स होने के कारण वो उनको चाहकर भी नहीं रोकती और नाना हिना के लिए चिंता करने लगती है। साथ ही साथ लिचिट को भी चिंता होने लगता है। नाना अब टेबल को साफ करने लगती है। वो लिचिट से पूछती है कि हिना कैसी होगी। लिचिट नाना को बोलता है कि वो मिलिट्री सोल्जर के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता है। अगर तुम्हें ये पता है तो। पर लिचिट हिना के बात को नजरअंदाज करते हुए खाना खाने लगती है। ये अफवाह इस शहर में एस है, ये काफी ज्यादा फैल चुका है। ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें यकीन है कि उसे ऐसे? ओए, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? तभी हम देखते हैं कि कुछ बच्चे उस सॉफ्ट टॉय को मार रहे थे। ये देख के लिचिट को गुस्सा आ जाता है और वो अपना सॉफ्ट टॉय वापस लाने के लिए उन बच्चों के पास तेजी से जाने लगता है। पर जैसे ही वो बच्चे लिचिट को देखते हैं वो लोग डर के मारे इस सॉफ्ट टॉय को लेके भागने लगते हैं और लिचिट उनका पीछा करने लगता है।
इसके बाद हम गार्ड हाउस में देखते हैं कि मेजर डेविड हीना के पास आने की कोशिश करने लगता है। वो उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगता है। ये देख के बाकी सोल्जर्स हंसने लगते हैं। तभी हीना क्रिस्टल बॉल को बाहर निकालती है और मेजर डेविड को दिखाते हैं। ये देख के मेजर डेविड के साथ साथ वो सारे सोल्जर्स डर जाते हैं। मिस हीना, क्या तुम एक बैलेट होल्डर हो? बैलेट होल्डर मतलब? अच्छा, तो तुम नहीं हो। अगर ऐसा है तो वो मुझे दे दो। पर ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है और मैं इसे आपको क्यों दूं? ये सुन के मेजर डेविड को गुस्सा आ जाता है और वो हीना के ऊपर हमला करते हैं। इधर हीना को नाना की बातें याद आता है। वो नोटिस करती है कि उसका नंबर मेजर डेविड से ज्यादा है, इसीलिए वो मेजर डेविड को ऑर्डर देते हैं कि वो वहीं पे रुक जाए। तुम्हारा काउंट ज्यादा है, इसलिए मुझे तो तुम्हारा बात मानना ही पड़ेगा। ऐसे में तुम अपने स्टार दाव पे लगाओ। दाव पे लगाओ मतलब? मैं मिलिट्री मेंबर होने के नाते अपने अधिकार का इस्तेमाल करता हूँ और तुम्हें स्टार स्टेक के लिए चैलेंज करता हूँ। आप किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे पता ही था तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानती होगी। अगर तुम अपने स्टार दाव पे लगाओगी और तुम जीत जाओगी, बस उसी कंडीशन में मैं तुम्हारा बात मानूंगा। तो अब बताओ मिस हीना, क्या तुम अपना स्टार दाव पे लगाओगी? अगर ऐसी बात है तो ठीक है। अगर इस बात से आप रुक जाते हो तो मैं जरूर अपना स्टार दाव पे लगाऊंगी। तो फिर ठीक है। तभी हम देखते हैं कि उस घर के जमीन से वही सारे काला हाथ बाहर आ जाते हैं। इधर हीना कुछ भी समझ नहीं पाती। मेजर डेविड बोलते हैं, कम काउंट वालों को ज्यादा काउंट वाले का हुक्म मानना पड़ता है, लेकिन एक हालत को छोड़कर, और वो है स्टार शेक। ये बोल के डेविड हीना के पेट में एक जोरदार घूसा मारता है, जिससे हीना को बहुत दर्द होता है। ये एक लड़ाई है काउंट दाव पे लगाने की। ये बोल के डेविड हीना के गले को पकड़ के बाहर फेंक देता है। अब डेविड बाहर आके हीना को बोलता है, तुमने ये कहीं पर सुना होगा, पर तुम्हें इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। स्टार शेक एक ऐसा महान अधिकार है जो सिर्फ हम सैनिक के पास ही है। ये बोल के डेविड हीना का गला पकड़ लेता है। हीना डेविड को छोड़ने के लिए बोलती है और डेविड समझ जाता है कि हीना हार मानना चाहती है। तुम हार मानना चाहती हो, इसका मतलब मैं स्टार स्टेक जीत गया। अब तुम्हारा स्टार मेरा होगा। तभी जमीन के अंदर से वो हाथ बाहर आते हैं और हीना को पकड़ लेते हैं और एक काला हाथ हीना के स्टार को उठा लेता है, डेविड के गाल में चिपका देता है और डेविड का नंबर बढ़ के 760 हो जाता है। पर डेविड देखता है कि हीना के पास अभी भी एक नंबर बचा हुआ है और वो अब हीना को बोलता है, वो बैलेट और खुद को मेरे हवाले कर दो। पर हीना ऐसा नहीं करना चाहती। जल्दी करो, खुद को और वो बैलेट को मेरे हवाले कर दो, या फिर एक और स्टार स्टेक के लिए तैयार रहो। अगर तुमने स्टार स्टेक खेला तो तुम फिर से हारोगी और तुम्हारा नंबर 0 हो जाएगा, जिसके बाद तुम आप्स में चले जाओगी। तो बताओ, तुम फिर से स्टार दाव पे लगाओगी? आप ऐसे बेहुदा हरकतें कैसे कर सकते हो लेजेंडरी एस? ये सुन के मेजर डेविड हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पता भी है कि लेजेंडरी एस क्या है? बिल्कुल, मुझे पता है लेजेंडरी एस क्या है। लेजेंडरी एस वेस्ट वॉर्स का एक हीरो है। वो एक ब्राइट व्हाइट स्टार पहनता है और उसके हारे गए लोगों का काउंट उसके शरीर पर है। वो एक काबिल योद्धा है। तुमने बिल्कुल सही कहा, और मैं वो लेजेंडरी एस नहीं हूँ, बेवकूफ कहीं की। ये बोल के वो अपना व्हाइट स्टार का स्टिकर अपने गाल से हटा देता है। ये देख के हीना हैरान रह जाती है। क्या तुम्हें पता है कि वेस्ट वॉर्स कब हुआ था? वेस्ट वॉर्स आज से 300 साल पहले की घटना है। अगर लेजेंडरी एज सच में था तो वो तो अब तक मर भी गया होगा। लेजेंडरी एज जैसा कोई भी चीज नहीं है, कम से कम इस समय में तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी माँ बहुत ही बड़ी बेवकूफ थी, क्योंकि उसने तुम्हें उस आदमी को ढूंढने कहा जो 300 साल पहले था, और तुम्हारी माँ से भी बड़ी बेवकूफ तुम हो, क्योंकि तुम अपने माँ की बात सुन के उस आदमी को ढूंढ रहे हो जो 300 साल पहले था। उसकी वजह से तुमने करीब 40,000 किलोमीटर पैदल सफर किया और तुमने इतने सारे काउंट्स गेन किया, और आखिर में तुम वो सब खो चुकी हो। तो अब मुझे बताओ, क्या तुम फिर से अपना स्टार दाव पे लगाओगी? तभी वहाँ पे लिचिट आ जाता है। मैं अपना स्टार दाव पे लगाऊंगा। तू अपना स्टार दाव पे लगाएगा? तू कौन है? लिचिट का काउंट देख के मेजर डेविड जोर जोर से हंसने लगता है। ये कैसा काउंट है? -999। ये तो 0 से भी नीचे है। तू मेरे साथ स्टार स्टेक करेगा? ये तो मेरा अपमान हुआ। ये बोल के मेजर डेविड लिचिट के ऊपर हमला करता है और इस हमले से लिचिट दूर जाके गिरता है। हीना ये देख के डर जाती है कि लिचिट उसको बचाने आया था और वही अब मुसीबत में है। वो लिचिट के पास जाती है
डेविड हिना को सामने से हटा देता है और फिर से लिचिट के ऊपर हमला करने लगता है। डेविड के सारे सैनिक लिचिट का काउंट देख के बहुत ही ज्यादा हैरान है, क्योंकि उसका काउंट -999 था, यानी कि 0 से भी नीचे। वो ये समझ जाता है कि लिचिट कोई आम आदमी नहीं है, कि अगर सच में लिचिट का काउंट -999 होता तो वो अब तक ऑस में चला गया होता। ये बात डेविड के सैनिक डेविड को बता देते हैं और डेविड जैसे ये रियलाइज करता है कि उसके सैनिक जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो डर जाता है। वो खुद समझ नहीं पाता कि -999 काउंट होने के बाद भी ये आदमी ऑस में क्यों नहीं गया। इधर डेविड समझ जाता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है, उसके पास जो -999 काउंट है वो उसको कैंसिल कर रहा है, क्योंकि ये काउंट उसका नहीं है और उसके पास उसका खुद का काउंट जरूर होगा। डेविड और उसके सोल्जर समझ जाते हैं कि ये आदमी एक बैलेट होल्डर है। वैसे हेयर कट के लिए शुक्रिया। डेविड के हमले की वजह से लिचिट का मास्क टूटने लगता है और उसका सब टॉय भी टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं और उसके सब टॉय से बाहर आता है एक तलवार। आखिर तू है कौन? डेविड अब फिर से इसके ऊपर हमला करता है और लिचिट वहाँ से गायब हो जाता है और हिना के पास आ जाता है। हिना, मेरी बात सुनो, लेजेंडरी एस को ढूंढना बंद कर दो और एक आम जिंदगी ढूंढो, इससे तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। वो कोई महान आदमी नहीं था, वो तो एक हत्यारा था, इसलिए उसको ढूंढना बंद कर दो और अपने लिए एक खुशहाल जिंदगी ढूंढो। पर तुमने अपनी माँ की बात को जानने के लिए 5 सालों में 40,000 से भी ज्यादा किलोमीटर चलकर पार किया और तुमने इतने सारे काउंट्स कमाए, इसलिए किसी का भी हक नहीं है तुम्हारा मजाक उड़ाने का। तुम्हें हिना को उसका काउंट वापस देना होगा। हम देखते हैं कि लिचिट का मास्क टूटने लगता है। ये बोल के लिचिट अपना तलवार अपने मियान से बाहर निकलने लगता है। तलवार में एक व्हाइट स्टार था और उसका काउंट था 5700। ये देख के ये सैनिक समझते हैं कि लिचिट कोई आम बैलेट होल्डर नहीं है। अभी ना मनी मन बोलती है, एक ब्राइट व्हाइट स्टार पहने हुए और अपने शरीर पर हारे हुए लोगों के काउंट्स लिए हुए वो एक काबिल योद्धा है। और हिना किसी शब्द के साथ एपिसोड 1 की कहानी समाप्त हो जाता है। तो यही था प्लंजर एपिसोड 1 की पूरी कहानी। अब अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना। वीडियो कैसा लगा ये चीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर देना। तो फाइनली आज की इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आरा आरा सायोनारा।